वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजन लाल शर्मा ने 3 संभागों के विधायकों को दिया मंत्र। सीएम भजन लाल शर्मा आगामी बजट को देखते हुए अपनी नई रणनीति बनाने के लिए जुट गए हैं। इसी बीच प्रदेश के विधायकों से मुलाकात को बजट सत्र से पहले की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान सीएम भजन लाल ने जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग के विधायकों से सीएम आवास पर बैठक में आवश्यक बड़े सूत्र दिए। इधर कोटा संभाग के विधायकों की शिकायत के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने 2 मंत्रियों की क्लास लगाने वाले हैं। राजस्थान में तेज ठंड के बीच नहीं छुट्टिएंगे परीक्षार्थी। राजस्थान में बीते वर्षों पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इस बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए मौसम के अनुसार ड्रेस कोड के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह ड्रेस कोड गर्मी और सर्दी दोनों मौसम के अनुसार होंगे। इस दौरान तेज सर्दी के बीच अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। अब अभ्यर्थी गर्म कपड़ों के साथ परीक्षा दे सकेंगे, उन्हें ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। एसआई भर्ती नहीं होगी रद्द, ट्रेनी थानेदारों को जिलों में भेजने की तैयारी। विवादों में घिरी एसआई भर्ती 2021 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने भर्ती रद्द करने की मांगों के बीच ट्रेनी थानेदारों को जिलों में भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक चयनित उप निरीक्षकों को उनके आवंटित जिलों में व्यवहारिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में राजस्थान पुलिस अकादमी को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार चयनित उप निरीक्षकों को उनकी आवंटित रेंज और जिलों में भेजा जाएगा। राजेंद्र राठौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे सकती है भजन लाल सरकार। 7 बार विधायक रहे राजेंद्र राठौर को 2023 में विधानसभा चुनाव में हार झेलनी पड़ी, लेकिन अब राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को नए साल में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 7 ऐसे बड़े पद हैं जिन पर राजेंद्र राठौर को बड़े लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर नियुक्त कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे में आमजन का मानना है कि राजनीतिक नियुक्तियों में राजेंद्र राठौर को सक्रियता व लंबे अनुभव के आधार पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। ग्रामीणों के लिए खुशखबरी, आबादी भूमि पर मिलेगा मालिकाना हक। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को शीघ्र आबादी भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए आबू रोड ब्लॉक में शीघ्र शिविर लगाकर उन्हें संपत्ति कार्ड वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस बारे में लाभार्थी को उनके मोबाइल पर भी सूचना दी जाएगी। ब्लॉक में 87 गांव हैं। अधिकांश गांव के ड्रोन सर्वे के बाद डिजिटल मानचित्र तैयार हो चुके हैं। विभिन्न कारणों से कुछ गाँव का सर्वे नहीं हो सका, इसके लिए उच्च स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नए साल पर शराब पीकर गाड़ी चलाए तो चालान नहीं, वाहन ही होगा जब्त। राजस्थान में नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर में भी पर्यटन स्थलों पर जबरदस्त भीड़ बढ़ रही है। खास तौर पर दिल्ली से यहाँ रिजॉर्ट में बड़ी बहुत तादाद में न्यू ईयर पार्टी की बुकिंग हुई है। ऐसे में यहाँ पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। ऐसे मामलों में वाहन चालक का सिर्फ चालान ही नहीं होगा, गाड़ी को ही जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक शहर में इस दौरान विशेष नाकाबंदी रहेगी। जयपुर में थाना पुलिस समेत 1500 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 300 होमगार्ड जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था के तैनात किया गया है। एनटीए ने जारी की आधिकारिक वेबसाइट, जल्द जारी होगी परीक्षा तिथि और शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन और पूरी प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार लाखों की संख्या में इच्छुक कैंडिडेट कर रहे हैं। इस बार नीट यूजी 2025 में 25 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं। सभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी के लिए वेब पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पर नीट यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और अन्य सभी जानकारी दी जाएगी। हालांकि इनसे सभी सिलेबस के अलावा अन्य जानकारी नहीं दी गई है। जैसलमेर में मिला 20 लाख साल पुराना पानी। राजस्थान के मोहनगढ़ में एक किसान के खेत से निकली जलधारा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भूवैज्ञानिकों की टीम इस पानी को 20 लाख साल पुराना मान रही है। इसकी वजह से यह पानी के साथ जो मिट्टी आई है वो टर्सरी काल की चट्टानों की मिट्टी है। मौके पर जांच करने वाले भूवैज्ञानिक नारायण इंकिया का कहना है, हो सकता है कि ये चट्टानें और पानी समुद्र से मरुस्थल के तब्दील होने के दौरान हो। एक धारणा यह भी है कि यह इलाका 20 से 50 लाख साल पहले समंदर था। साल के आखिरी दिन राजस्थान में आईएएस अफसरों का तबादला।
राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला किया गया है। तबादलों का यह लिस्ट साल 2024 के आखिरी दिन जारी हुई है। इस लिस्ट में प्रदेश के कार्यरत 8 IAS अधिकारियों का नाम शामिल है। जिन IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें प्रवीण गुप्ता, भास्कर आत्माराम सावंत, मंजुराज पाल, देवाशीष पुष्टि, कुमार पाल गौतम, विश्राम मीणा, सिद्धार्थ सिहाग, टीकम चंद्र बोहरा शामिल है। राजस्थान के 9 जिलों में निकाय चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर। प्रदेश के 9 जिलों के 9 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान दिवस 9 जनवरी 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के 9 जिलों बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, सवाईमाधोपुर और सीकर में 9 नगरीय निकायों की रिक्त पदों पर उपचुनाव जनवरी 2025 में करवाए जा रहे हैं। इन नगरीय निकायों में मतदान 9 जनवरी 2025 गुरुवार को होगा। राजस्थान में हाड़ कांपने वाली सर्दी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में हाड़ कांपने वाली सर्दी का कहर जारी है। मंगलवार को भी राजधानी सहित अन्य जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई रही, जिससे कई स्थानों पर दृश्यता बेहद कम रही। सुबह ओस की बूंदों के साथ ही गलन भरी सर्दी का एहसास दिन भर होने की जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। सर्द हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ाया। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल में जनवरी से पहले सप्ताह में भी सर्दी का पूरा असर रहेगा। राजस्थान में जिले खत्म होने के बाद तेज हुआ विरोध, बड़े आंदोलन की चेतावनी। राज्य सरकार की ओर से 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म करने के निर्णय के खिलाफ विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। नए साल से आंदोलन को लेकर बड़े स्तर पर करने की रणनीति बनाई गई है। जिला खत्म करने के विरोध में सांचौर में सोमवार को शुरू हुआ महापड़ाव मंगलवार को भी जारी रहा। यहाँ टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन किया गया। महापड़ाव में कांग्रेस नेता अमराराम माली पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंच गए और इस निर्णय के विरोध में आत्मदाह का ऐलान कर दिया। महाकुंभ प्रयागराज में लगेगा बीकानेर का शिविर, निःशुल्क ठहरने और रुकने की होगी व्यवस्था। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में बीकानेर से भी खालसा लगाया जाएगा। राम झरोका कैलाश धाम के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत सरजूदास जी महाराज ने बताया, साल 2025 के महाकुंभ का आरंभ पौष पूर्णिमा से हो रहा है और इसका समापन 12 फरवरी को होगा। महामंडलेश्वर सरजूदास जी महाराज ने बताया कि राम झरोका कैलाश धाम की ओर से प्रयागराज महाकुंभ में सेक्टर 19, मुक्ति मार्ग, ओल्ड GT रोड एवं गंगोली शिवाला के मध्य बीकानेर खालसा लगाया जाएगा। बांसवाड़ा की कनिष्का सिसोदिया का राजस्थान विमेंस U23 क्रिकेट टीम में चयन। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिलों की बेटियां क्रिकेट के मैदान में बड़ा नाम कमा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही प्रतापगढ़ के दरियावाद की सुशीला मीणा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे सचिन, जहीर सहित कई क्रिकेटरों ने सराहा था। अब सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग मिलेगा। सुशीला के अलावा राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिला बांसवाड़ा की एक और बेटी कनिष्का सिसोदिया ने क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया है। कनिष्का का राजस्थान विमेंस अंडर-23 क्रिकेट टीम में चयन हुआ था। कनिष्का नए साल में गोवा में BCCI द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में भाग लेने जाएंगी। अब 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे ITR। सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दिया है। आयकर विभाग ने लेट फीस के साथ ITR भरने की डेडलाइन तो 15 जनवरी तक कर दिया है। 15 जनवरी तक बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। आयकर ने विवाद से विश्वास योजना के तहत बकाया का निर्धारण करने और ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।